अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जुनेद आसिफ और हम स्टडी कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और इसमें पिछली वीडियोस में हम एक दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट किया जाता है। अब पार्थिनोजेनेसिस एग्जैक्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होती है लेकिन नहीं भी होती, यानी कि दोनों चीज़ें होती है इसमें। वो कैसे? यानी कि पार्थिनोजेनेसिस जिन ऑर्गेनिजम्स में होती है वो ऑर्गेनिज्म यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, यानी कि पेरेंट्स टू पेरेंट होते हैं, इनमें टू पेरेंट्स होते हैं। किसके? उन एनिमल्स के जिनमें पार्थिनोजेनेसिस होती है। एनिमल्स यानी कि एनिमल्स टू पेरेंट होते हैं एनिमल्स के, वो एनिमल जिनमें पार्थिनोजेनेसिस होती है, लाइक मेल होता है एंड फीमेल दोनों होते हैं। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिनमें पार्थिनोजेनेसिस होती है वो वाले एनिमल जो पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस करते हैं उनमें दोनों पेरेंट होते हैं, मेल भी होता है फीमेल भी होता है। लेकिन अब बात यह है कि अगर मेल भी होता है फीमेल भी होता है तो फिर ये अपने गैमेट्स शेयर करेंगे और फिर ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो दो पेरेंट चाहिए होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहिए होते हैं। तो फिर पार्थिनोजेनेसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है? तो इसीलिए क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस में इन दोनों पेरेंट में सिर्फ जो फीमेल होती है ये पार्टिसिपेट करती है, सिर्फ इसके अंदर होती है। इसीलिए से हम कहते हैं कि एक पेरेंट से आगे न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है और इसीलिए से हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा है। तो पार्थिनोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह उन एनिमल्स में दोनों पेरेंट होते हैं, मेल भी होता है फीमेल भी होता है। लेकिन जो पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ फीमेल पार्टिसिपेट करती है। मतलब हमें पता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल के पास एग प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड एग प्रेजेंट होता है, जिसे हम ओवम ओवार एग कहते हैं। तो एग प्रेजेंट होता है फीमेल के पास। अब ये एग मैच्योर हो जाता है अपने, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है बेबी में, कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीमेल का एग जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बगैर। अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये आपस में फ्यूज हों, जायगोट बनाएं और फिर न्यू एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। यानी कि अगर इस प्रोसेस को भी साइड में हम थोड़ा सा देख लें तो यानी कि जो मेल होते हैं उनके पास स्पर्म होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उनके पास एग होते हैं। तो एग और स्पर्म ये जब फ्यूज होते हैं तो एक डिप्लॉयड सेल बनता है, 2n नंबर वाला सेल बनता है जिसे हम कहते हैं जायगोट, जिसे हम कहते हैं ये जायगोट है। तो जायगोट बनता है। अब जायगोट में से फिर जो है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। तो अब जायगोट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी तो ये वाला प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन है, यानी कि फिर जो है ये विदाउट हम अलग कर देंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वो होगा फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। लेकिन यहां पर पार्थिनोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि ये वाला प्रोसेस जो है ये बंद है, ये नहीं हो रहा। मतलब कि मेल और फीमेल दो नहीं चाहिए, स्पर्म और एग फ्यूज नहीं होते और जायगोट नहीं बनता और उसके बाद एम्ब्रियो नहीं बनता। फिर कैसे बन रहा होता है? जस्ट जो फीमेल है उसका जो एग है वो कन्वर्ट हो रहा है एम्ब्रियो में, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बगैर। तो इस तरह का अगर प्रोसेस हो रहा है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट से एम्ब्रियो बन रहा है, इस तरह का अगर प्रोसेस हो रहा है तो इसे हम कहते हैं ये पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस है, जिसमें जो न्यू प्रोड्यूस होता है, जो न्यू प्रोजेनी बनती है वो बनती है फ्रॉम द एग ऑफ फीमेल बट अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ फीमेल, यानी कि उसमें कोई भी मेल की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती, उसमें स्पर्म फ्यूज नहीं होता। तो इस तरह की अगर प्रोसेस से रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसे हम कहते हैं कि वो जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्थिनोजेनेसिस है। तो एक ये है पार्थिनोजेनेसिस। उसके अलावा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक दूसरा टाइप भी आता है जिसे हम डिस्कस करते हैं, जिसे कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन
और रीजनरेशन के साथ साथ फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं हम। फ्रेगमेंटेशन, अब ये दोनों टर्म जो है वो अलग अलग टर्म है। लाइक रीजनरेशन मीन्स ग्रोइंग द मिसिंग पार्ट्स, ग्रोइंग मिसिंग पार्ट्स, जो मिसिंग पार्ट या जो लॉस्ट पार्ट जो टूट जाएं तो उनको दोबारा ग्रो करना, इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। और फ्रेगमेंटेशन हम कहते हैं कि फ्रेगमेंट्स में टूट जाना जो है, यानी कि डिवाइड हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। तो ब्रेक डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स, ब्रेक डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाना। तो रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन दोनों मिलते जुलते हैं थोड़े बहुत। वो किस तरह से, क्योंकि अगर फ्रेगमेंटेशन होगी तो ही रीजनरेशन होगी। मिलते इस तरह से कि अगर फ्रेगमेंटेशन होगी तो ही रीजनरेशन होगी, वैसे नहीं होगी। अब ये होती किस में, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास वॉर्म्स, उसके अलावा स्पॉन्ज, वॉर्म, स्पॉन्ज और इस तरह के कुछ जो है एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये देखी जाती है। वैसे रीजनरेशन तो सारे एनिमल्स में होती है, लेकिन उनके मिसिंग पार्ट जो है वो जिस तरह से ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं तो उनका जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो कम होता जाता है। तो इसीलिए यानी कि जिस तरह से डिफ्रेंसिएशन जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी ऑर्गेनिजम्स में, उनकी डिफ्रेंसिएशन जितनी स्ट्रांग होती जाएगी तो उनकी रीजनरेशन उतनी जो है वो कम होती जाएगी। जिस तरह से हम ह्यूमन हैं तो हमारी बॉडी भी रीजनरेट करती है, लेकिन हम एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हमारी जो बॉडी है वो उतना रीजनरेट नहीं कर पाती अपने पार्ट को, क्योंकि हमारे पास जो हमके कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, हमारे पास जो है वो डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा है। इसीलिए हमारे पास जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा होता है, यानी कि स्किन लेवल पे हमारी स्किन डैमेज हो जाती है तो वो रीजनरेट हो जाती है, दोबारा वहाँ पर आ जाती है। तो ये मतलब स्मॉल लेवल पे हो रहा है। लेकिन जो सिंपल एनिमल्स हैं लाइक वॉर्म्स हैं, स्पॉन्ज हैं, इस तरह के जो एनिमल्स हैं, जो सिंपल टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, या जैसे इकाइनोडर्मेटा के मेंबर हैं जैसे स्टारफिश वगैरह, स्टारफिश जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आते हैं, तो इस तरह के जो मेंबर हैं उनके अंदर ये प्रोसेस देखा गया। यानी कि इनका अगर कोई पार्ट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो वो अपना पार्ट न्यू बना लेते हैं। लाइक कि अगर वॉर्म है और वॉर्म के दो पार्ट हैं, एक हेड पार्ट है और दूसरा टेल पार्ट है, और अगर इसको काट दिया जाए, फ्रेगमेंट कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, तो जो टेल पार्ट है ये दोबारा से अपना हेड बना लेगा और जो हेड पार्ट है ये दोबारा से अपना टेल बना लेगा। तो जो टेल पार्ट है वो हेड जनरेट कर रहा है और जो हेड पार्ट है वो टेल जनरेट कर रहा है। तो ये रीजनरेशन का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन कभी कभार इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं रखा जाता, वो इसीलिए क्योंकि कहा जाता है कि ये एक्सीडेंटली हो रहा है। तो एक्सीडेंटली होने की वजह से इसे जो है वो रीजनरेशन में कहते हैं कि रीजनरेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये पार्ट रीजनरेट हो रहा है और ये नेचुरली नहीं हो रहा, ये एक्सीडेंटली अगर हो रहा है। लेकिन स्पॉन्ज वगैरह में नेचुरली भी अगर ये कि स्पॉन्ज अगर ब्रेक हो जाता है तो उसमें से फिर दूसरे स्पॉन्ज बन जाते हैं। तो यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के, फ्रेगमेंट में टूट जाना, पार्ट्स को रीजनरेट करना, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसे काफ़ी एनिमल्स में यानी कि ऐसे कहा जाए कि एक्सीडेंटली होता है, और काफ़ी जो है ये भी होता है कि ये नेचुरली भी होता है। तो इसीलिए दोनों तरह से इसको जो है वो पड़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाता है। लेकिन रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ज़्यादातर एक्सीडेंटली होता है। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें हमने फर्दर डिस्कस किया है पार्थिनोजेनेसिस को, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं इसको। थैंक यू।